electricity. Okay, so in electricity what we studied so many things. Okay, and tomorrow yesterday what we discussed about the part of that which was electrical circuit. जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा वो क्या पढ़ा था बेटा? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सर्किट्स, या फिर क्या कह सकते हो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. ओके, so there what we discussed about the rheostat. ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स में भी कभी पढ़ा हमने. व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स? द बॉक्स विद द डिजायर्ड वैल्यू. देखो वो जो मैंने बताया था, एक था रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है? मैंने कहा कि दिस इज द स्लाइडिंग बॉक्स. ये जो स्लाइड है उसको करो, तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू. मुझे नहीं पता कि वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी. ओनली आई नो इट कि यहाँ ले जाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ ले जाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा. क्लियर? ओके, एंड इन दिस व्हाट रेजिस्टेंस बॉक्स, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये क्या है? रियोस्टेट. रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है बेटा? देयर आर सम नोब्स, एंड व्हेन यू टेक आउट वन नोब देन यू नो दैट हाउ मच रेजिस्टेंस यू आर प्रोवाइडिंग. कितना रेजिस्टेंस आप क्या कर रहे हो? सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Here in that ammeter, what we studied ammeter. What is the ammeter? It must be connected in series. Auto rotation रखना बेटा अपने फोन को, so that everything will be clear to you. It must be connected in series. ammeter को हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में. Can you see it here? देखो ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल. दिस इज व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया? ये देख रहे हो, ये जो है ये क्या है? इट इज एमीटर. ये मेरे पास जो है वो क्या है बेटा? एमीटर है. ठीक है, और ये बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट किया? पॉजिटिव से. देख रहे हो, सर्किट को सिंपली सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है. और नेगेटिव किससे कनेक्ट है बेटा? नेगेटिव से. ठीक है, और आप देख रहे हो फर्स्ट इट इज व्हाट? दिस इज सेल. नेक्स्ट दिस इज बल्ब. ये मेरे पास बल्ब है और सीधा मैंने कनेक्ट किया किसको? एमीटर को. सो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. किसमें कनेक्ट है बेटा? ये सीरीज में. नेक्स्ट, पॉजिटिव टर्मिनल मस्ट बी द नियरेस्ट टू द पॉजिटिव. ओके, एंड वाइस वर्सा. और मतलब नेगेटिव जो है वो किससे कनेक्ट करेंगे बेटा? नेगेटिव से. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर वोल्टमीटर. सो हाउ टू कनेक्ट विद वोल्टमीटर मैम? वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे? वोल्टमीटर किसमें कनेक्ट होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. किसमें कनेक्ट होगा बेटा? पैरेलल में. तो देख रहे हो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया. कैन यू सी दिस? देखो हियर दिस इज सेल. दिस इज सेल. सेल के अंदर यहाँ पर क्या है? बल्ब लगा हुआ है. ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड टू इट. अब अगर एमीटर होता तो एमीटर कहाँ आता? यहाँ आता. एमीटर को बीच में आना चाहिए था, है ना. और वोल्टमीटर पूरा सर्किट कंप्लीट होने पर यहां से ज्वाइंट होते हैं. कौन ज्वाइंट होता है? वोल्टमीटर. नेगेटिव विद नेगेटिव. नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा बेटा? नेगेटिव से. और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव से. कैन यू सी इट हियर? नेगेटिव किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से. पॉजिटिव किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से. सो स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन. कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है, मैम ये आप एमीटर में भी आपने यही बोला है ना. तो एमीटर में क्या बोला बेटा? मैंने ऐसे कहा कि अगर ये पूरा सर्किट है, इफ दिस इज अ सर्किट, सो पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव. यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और पूरा यहाँ से नेगेटिव जाकर किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से. दिस इज एमीटर. बट वोल्टमीटर यहाँ से कनेक्ट होगा ऐसे. सर्किट कंप्लीट होकर लास्ट में ज्वाइन होगा. कौन ज्वाइन होगा? वोल्टमीटर. बोलो क्लियर हुआ ये एमीटर और वोल्टमीटर? Is it clear, beta? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now come to the next one. Next is today's topic that is very important. और जो टॉपिक है वो क्या है मेरा? ओम्स लॉ. हम जो आज स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? ओम्स लॉ को स्टडी करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो ऑल विल क्लियर इट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ इट. So what is Ohm's law? Ohm's law क्या होता है?
ओम्स लॉ विच गिव्स अ रिलेशनशिप, क्या मिलती है मेरे को, एक रिलेशनशिप मिलती है, a relationship, that relationship is between the current and potential difference. जो ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ क्या है, इट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप, मींस आप क्या कर रहे हो, दोनों को कंबाइन करोगे। अब आप कंबाइन करोगे, पहले आपने क्या पढ़ा, सिर्फ करंट पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। बट ओम्स लॉ एक लॉ बनाया, जो किसने दिया, किसने दिया था, ओम ने दिया था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, ओम। ओम ने क्या किया, एक कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट में इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा, किसके बीच में, बिटवीन करंट आई के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, वी कहते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज द रिलेशन, क्या रिलेशन था, करंट थ्रू एन आइडियल कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कंसिडर करो, आई एम कंसिडरिंग अ कंडक्टर हियर, दिस, ओके। So here I means current that is directly proportional to what potential difference. देखो मान लो मैंने क्या किया, ऐसे एक कंडक्टर कंसिडर, ऐसे कुछ भी कंसिडर किया, ठीक है। मान लो एक स्लाइड है, ये स्लाइड है, ठीक है, यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ उसको कुछ स्टोन्स दिए, ये स्टोन दिए, अब इन स्टोन्स को यहाँ लेके जाना है, ठीक है, यहाँ लेके जाना है। देखो मैंने क्या कहा, दिस इज अ पर्सन विद सम स्टोन्स, ठीक है, और इन स्टोन्स को पॉइंट ए से कहाँ लेके जाना है, पॉइंट बी पर। नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल टेक इट वन एंड मूव इट, दूसरा लेगा उसको यहाँ पहुंचाएगा, तीसरा लेगा उसको यहाँ पहुंचाएगा, फोर्थ लेगा यहाँ पहुंचाएगा। सो व्हाट ही इज डूइंग वर्क, व्हाट ही इज डूइंग द वर्क to move this stone to it, इस स्टोन को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो सेम एज इट इज तो हमारे साथ हो रहा है, इफ दिस इज अ कंडक्टर, ये क्या है मेरे पास, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे तक ले जाने के लिए, व्हाट वी आर डूइंग वर्क, एंड व्हाट इज दैट वर्क, पोटेंशियल, है ना। अब अगर करंट मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, करंट बोल रहे हैं। और जब हम काम कर रहे हैं तो दैट इज पोटेंशियल। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जरा, ये सर्किट है, ठीक है, सर्किट के अंदर मैंने कहा कि ये सेल है, तो सेल इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है, जितना ज्यादा वर्क करवाएगा, दिस इज द मेन थिंग, जितना ज्यादा वर्क होगा, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल दोगे, उतना ही तो करंट मूव करेगा, इज इट राइट। जितना ज्यादा आप पोटेंशियल दोगे, मतलब बैटरी को और बढ़ा दो, है ना, बैटरी को और भी ज्यादा क्या करो, इसके साथ जैसे एक सेल लिया, सेल की बजाय मैंने बैटरी ले ली, तो क्या कहोगे, मैम आपने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, आपने वी को बढ़ाया, वी को बढ़ाने से करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब जैसे मान लो एक बड़ी मशीन है, मेरे पास एक मोटर है, ठीक है, अब उस मोटर को चलाने के लिए, जैसे मान लो एक कार मोटर ले लेते हैं, ठीक है ना, जो छोटे बच्चों की कार होती है। अब देखो मैंने इसमें एक सेल लगाया, मैंने इसमें एक सेल जब प्रोवाइड किया तो ये ऑपरेट नहीं हुई, सेल को ऑपरेट करने पर ये ऑपरेट नहीं हुई, मींस इट नीड मोर वर्क, इसको और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर 4 सेल लगा दिए, क्या लगा दिए मैंने, 4 सेल। नाउ दिस मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, अब ये ज्यादा काम कर सकता है, किस चीज के लिए काम करेगा, करंट को मूव करने के लिए, किस चीज के लिए काम करेगा, टू कैरी द करंट। सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप। आप देख सकते हो, जब भी आप कहोगे कि वी, मैम वी ज्यादा हो रहा है, वी वर्क, पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, है ना। तो काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हम कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो इसने यही कहा क्या, दैट V is directly proportional to the current, V is directly proportional to the current, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
नाउ आई टोल्ड दैट इफ यू आर रिमूविंग दिस साइन, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे, इफ यू रिमूव इट देन देयर कम्स अ इक्वल साइन, और हमेशा क्या आता है हिमांशु, एक इक्वल साइन आएगा, और इस इक्वल साइन को क्या बोलते हैं बेटा, आर, ठीक है, सॉरी, इक्वल साइन को हटाकर एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर। अभी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर आप वैल्यू लेते हो, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, ए से डिनोट कर देते हैं, किसी भी वैल्यू को लगा सकते हैं, बट याद रखो व्हेन यू आर रिमूविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इन इट, अगर आप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, दैट इज आर। अब यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, और ये आर कोई छोटा मोटा आर नहीं है, दिस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी मैं पूरा ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है ये रेजिस्टेंस, क्यों इसको कांस्टेंट बोला, ठीक है। देखो तो V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, एंड R is what it is here, resistance. Okay, now these things are clear to you. Now come to the next point, that is, ये हम पढ़ चुके, okay, this is the main thing। एक मिनट इससे पहले हाँ ये ले लेते हैं, what we are doing, वैसे तो जब भी हम क्या करते हैं, ओम्स लागू करते हैं, we do the experimental verification, हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, याद हो तो, क्या कि हम मान लेते हैं दिस इज आवर लैब, ओके, दिस इज आवर लैब, this is the, these are the tables and here students are here, this one, this one, this one, this one, okay, and this is your teacher, यहाँ पर कोई टीचर है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस टीचर को किसी वर्क के लिए बुला दिया गया, एंड क्या किया, ये सर्किट आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ये सर्किट मैम के टेबल के ऊपर रखा हुआ था। व्हाट इज दिस सर्किट, जस्ट सी दिस, देखो ये क्या है बेटा, बैटरी, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बैटरी, देन आर क्या है, देख सकते हो ये साइन जिगजैग साइन है, जिगजैग साइन मींस व्हाट इज दिस, रेजिस्टेंस, ओके, आर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कैन यू सी दिस वन, ये जो ये देखो ये आप कहोगे मैम ये और ये तो सेम है, बेटा देखो, if this line is there that means it is for resistance, and if this line with this is there, इसका मतलब क्या है, it is rheostat, क्या गिवन है ये, रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब क्या है कि आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, इट इज हियर की, ये जो है वो क्या लगा रखा है, की, आप बताओ इट इज क्लोज्ड और ओपन, बोलो की क्लोज्ड है या ओपन है, एनीबॉडी हियर, ओपन, ओपन, ओपन है, इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड, देखो अगर ऐसे बीच में कोई भी डॉट नहीं होता, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं ये ओपन था, कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट, ओपन की सर्किट है की, ओके, एंड इन बिटवीन इफ यू कीप दिस डॉट, मतलब आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट इज क्लोज सर्किट, कैसा सर्किट है बेटा, ये क्लोज सर्किट, ओके, तो आपने पूरे सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट इज दिस, टेल मी दिस वन, क्या है ये, Ammeter. या आंसर इज एमीटर, दिस इज एमीटर। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, Voltmeter. दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज वोल्टमीटर, ये क्या है मेरे पास, वोल्टमीटर, ठीक है। अब क्या किया, क्या बता रही थी मैंने आपको ये सर्किट प्रोवाइड करके और मैं यहाँ पर चली गई, ठीक है, आई गो आउट ऑफ द क्लास एंड देन व्हाट हैपन, क्या किया, कुछ बच्चों ने ये जो रियोस्टेट है ना इसको छेड़ना शुरू कर दिया, ओके, एंड देन वन स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा था जिसने क्या किया, जो वैल्यूज आई उसको नोट डाउन किया, ये ऐसे, ये क्या मान लेते हैं V और ये मान लेते हैं क्या है I, V और I, क्या किया, एक स्टूडेंट था, मान लेते हैं यहाँ पर A, ठीक है, A, उसने क्या किया, रियोस्टेट को मूव किया, वो जो स्लाइड थी उसको मूव किया, जैसे ही मूव किया क्या हुआ होगा, रेजिस्टेंस वेरी की होगी, रेजिस्टेंस वेरी का मतलब क्या, सर्किट के अंदर जो करंट है उनका फ्लो कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करवा दिया, ठीक है, ये चीज तुम्हारे को बाद में समझ में आएगी क्या मतलब कह रहे हैं मैम ये, बट
आप मेन क्या कर रहे हो, आर को वेरी करवा रहे हो, रेजिस्टेंस को वेरी करवा रहे हो, और वेरी करवाने पर करंट, मैंने कहा करंट कितना आया, तो तुमने कहा मैम इट इज कमिंग, मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं 2 आ गया, ठीक है, पोटेंशियल आ गया वो 4, करंट 2 आया और पोटेंशियल आ गया 4। अब एक और स्टूडेंट आया, मान लेते हैं 20 स्टूडेंट, फिर वो आया सीट के पास मैम के, और उसने दोबारा से क्या किया, रेजिस्टेंस को वेरी करवा दिया, थोड़ा सा ज्यादा करवा दिया, तो अब कहते हो मैम यहाँ 3 हो गया, यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, फिर एक स्टूडेंट आया 4, फिर उसने आंसर ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वेरी करवाया तो 4 पर आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। सो एट लास्ट क्या, जैसे टीचर ने एंटर किया, सो व्हाट दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट सेड दैट मैम आई हैव मेड द रिकॉर्डिंग्स, मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग्स को चेक किया, दीज आर द रिकॉर्डिंग्स बाय द 3 डिफरेंट स्टूडेंट, ये क्या है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये ए की है, ये बी स्टूडेंट की है, एंड दिस इज ऑफ सी स्टूडेंट, ओके। सो व्हाट ही ऑब्जर्व, व्हाट दैट स्टूडेंट ऑब्जर्व, मैम ने कहा कि बेटा वैसे तो तुमने अपने आप काम किया है, बट कैन यू फाइंड आउट v बाय आई फॉर मी, क्या आप मुझे v बाय आई की वैल्यू निकाल के बताओगे कितना आएगा। सो आंसर इज कमिंग 4/2, 6/3 एंड 8/4। जब ऑब्जर्व किया गया, सो दैट व्हाट इज कमिंग 2, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2। क्या ऑब्जर्व किया गया, हर बार चाहे आप एक सर्किट के अंदर कितना भी रेजिस्टेंस लो, कितनी भी वैल्यू को वेरी करवाओ, what observation is there that v by I means ratio is coming same, रेशियो क्या आ रही है बेटा, सेम, एंड व्हाट इज दिस रेशियो, ये रेशियो क्या है, आई एम सेइंग v इक्वल टू आई इंटू आर होता है, v किसके इक्वल होता है बेटा, i इंटू आर, तो यहां से क्या मैं r निकाल सकती हूँ, कैन आई फाइंड आउट r फ्रॉम दिस, यस इट इज v by I itself मैम, है ना, आप कहोगे मैम ये तो क्या है, v by I तो है, तो इसीलिए हमने कहा कि जब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो वो वैल्यू नजर आती है, और वो वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस। सो नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड, मैम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, आई कैन से इट इज द रेशियो, ये क्या होता है बेटा, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ व्हाट, किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस टू दी करंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिवाइड कर दो, करंट से, सो दैट विल गिव यू व्हाट, रेजिस्टेंस। बोलो क्या ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ सभी को, हा? नहीं हुआ, देखो दोबारा देखो बेटा एक बार, आई हैव अ रेजिस्टेंस हियर, पोटेंशियल हियर, बैटरी कनेक्टेड विद दिस, रियोस्टेट, की और एमीटर, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ नजर आएंगी आपको बताओ, आप बताओ वैल्यू कहाँ नजर आएंगी, तो वोल्ट मीटर में नजर आएंगी आपको, दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, एक ये दिखाया था, एक मिनट को देखो, मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया था दैट दिस इज द वोल्ट मीटर, देख रहे हो आप, ये सर्किट के अंदर अगर आपको दिखाई दे तो दिस इज द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर कैसे बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है, और यहाँ से ऐसे है, और बीच में देख रहे हो एक नीडल है, नीडल, तो नीडल में यहाँ पर वैल्यूज होंगी, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, सेम एज इट इज मेरे पास क्या होता है, एक एमीटर होता है, एमीटर भी यही होता है, यहाँ पर 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, ठीक है। अब कहाँ थे हम कह रहे थे हम ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, और ये पिछली बार आया हुआ है पेपर के अंदर, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन आया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्किट, पहले मैंने सर्किट ड्रॉ किया, ये पूरा का पूरा सर्किट ड्रॉ करेंगे, देन व्हाट आई विल से चेंज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू को, सॉरी नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आर, चेंज द स्लाइड, चेंज दिस रियोस्टेट, है ना, वैल्यूज ऑफ रियोस्टेट, क्या करेंगे, रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करेंगे, ओके। सो आफ्टर चेंजिंग इट, इफ यू इंक्रीज द, अगर आप आई को इंक्रीज करोगे तो वी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यू कैन से बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को बढ़ाने पर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, कैसे देखो जरा,
मैंने कहा मैंने 2 लिया तो आंसर 4 आया, 3 लिया तो आंसर क्या आया 6 आया, 4 लिया आंसर क्या आया 8। सो दिस इज व्हाट V, दिस इज व्हाट I। आप I को बढ़ाते जा रहे हो, करंट को 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, वोल्टेज 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी चीज बढ़ रही है ना, ठीक है, बस यही है। Yes, क्या sir. है दैट V इक्वल टू IR। तो एक्सपेरिमेंट में देखते हैं अभी, देखो क्या हुआ। दिस इज द ग्राफ, देख रहे हो आप, कैन यू सी दिस? ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा ग्राफ है। देखो ये क्या है A और ये क्या है V। अब सर्किट के अंदर आपने वोल्टेज ही नहीं दी, वोल्टेज ही कुछ नहीं है, तो करंट क्या आएगा, नहीं, करंट भी क्या आएगा 0। वोल्टेज को बढ़ाओ 2 एम्पियर, करंट आ गया 0.5, 4 आंसर आ गया 1, 6 आंसर आ गया 1.5, ये दिया 2, करंट कितना आ गया 2, वोल्टेज बढ़ाई 10, करंट कितना आ गया 2.5, वोल्टेज दी 12, आंसर कितना आ गया 3.5। नाउ जस्ट कैलकुलेट द रेशियो, चलो गुण बताओ, 2 बाय 0.5 कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय 0.5 व्हाट इज द वैल्यू, Ma'am, 4. या आंसर इज कमिंग, क्या आ रहा है आंसर बेटा हिमांशु 4 आ रहा है, सेम एज 4 बाय 1 करो, आंसर कितना आएगा 4, बिल्कुल। 8 बाय 2 करोगे आंसर क्या आएगा 4। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट आर दैट इज कमिंग दैट इज कांस्टेंट, वो वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। एंड देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक ग्राफ ऑफ इट। अब ये आपका कैसे आता है, एक टेबल आपको दे देगा, एंड देन व्हाट दे आस्क, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, दैट व्हाट हाउ दिस V and I vary, V and I vary, can you see it here, values 0 पर 0 V कितना है 2, आंसर कितना आ रहा है 0.5, 4 पर आंसर आ रहा है 1, 6 पर आंसर आ रहा है 2, है ना, 6 पर 1.5, ये सभी के सभी। तो जैसे आपने क्या किया, इन सबको पॉइंट्स को मिलाया, यू गेट अ ग्राफ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट, दैट लीनियर ग्राफ बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा पिछली बार, क्या कि V और I को बनाने पर, V और I का ग्राफ बनाने पर ओम्स लॉ कैसा ग्राफ देता है, सो दैट इज लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा बेटा, लीनियर ग्राफ। अब 12th क्लास में एक क्वेश्चन है क्या, कि ये ग्राफ है मेरे पास V और I के बीच में, तो बेटा क्या, इट इज नॉन ओमिक ग्राफ, दिस इज व्हाट नॉन ओमिक। ओम्स लॉ में तो हमने ये पढ़ा क्या कि V और I के बीच में रिलेशन हमेशा लीनियर होगा, कैसा होगा, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लाइन बनेगी हमेशा, कैसी बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। बट अगर आपके पास एक कर्व दिखाई दे तो आप कहोगे मैम नॉन ओमिक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, नॉन ओमिक। क्या मतलब हुआ नॉन ओमिक, जो ये माने ही ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या I के, ऐसी पॉइंट जो क्या बताए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन ओमिक कंडक्टर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, तो दिस इज द सेम वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप। ये देखो ये मेरा V है और यहाँ पर क्या दे रखा I, तो आपने कहा R जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस। अब देखो आपने पढ़ तो लिया कि रेजिस्टेंस क्या है ना। रेजिस्टेंस आप कह रहे हो मैम दैट इज V by I, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि मेन ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो और आई कैन से हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। किस चीज की रुकावट, फ्लो ऑफ करंट। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, आई हैव दिस कंडक्टर, करंट फ्लो कर रहे थे। अब करंट फ्लो कर रहे थे बेचारे, अब जैसे अगर मान लो अभी तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, अब मोबाइल है सबके हाथ में, तो अगर दुष्यंत का गेम खेलने का मन करे, है ना, सो दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, जो उसके माइंड को रोके। किस चीज के लिए रोके, पढ़ने के लिए, है ना, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज माइंड फॉर स्टडिंग। सो दैट इज व्हाट सेम, जो इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करे,
उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट व्हाट? रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। अब कहोगे मैम रेजिस्टेंस क्वांटिटी होती है? नो, इट इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी। तुम कहोगे मैम प्रॉपर्टी क्या? जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई भी मेटल है उसकी प्रॉपर्टी होती है हार्ड होता है ना, ये होता है। सेम एज इट इज, जो एक कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है क्या? कैसी प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस। इसको सेम एज इट इज याद रखो। जो आपके पास वॉच होती है ना, घड़ी होती है, उसके पीछे क्या लिखा होता है? वाटर रेजिस्टेंस। क्या मीनिंग होता है उसका? बताना जरा एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर रेजिस्टेंस? जल्दी बताओ। अरे वाटर, सारिका मैम बताओ जल्दी। मैम कि उसके अंदर पानी नहीं आ सकता वॉच के अंदर। बिल्कुल, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। वो वाटर को कभी भी अपने अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा मेटल होगा, वो इस तरह से है कि उसके अंदर पानी नहीं आ सकता। मतलब किसको रोक रहा है? वाटर को रोक रहा है। वाटर को जो चीज रोके उसको क्या बोलेंगे? वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल, है ना। सेम एज इट इज, मेरे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग चीजें हैं। किसी के अंदर करंट फ्लो कर सकता है, किसी के अंदर फ्लो नहीं कर सकता। देखो जरा, मान लो मैंने कहा कि एक ये है, कंडक्टर है, इसमें करंट आसानी से फ्लो कर रहे हैं, इजिली, ठीक है। तो क्या कहूंगी? रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा कम? जल्दी बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस क्या है? कम। मैं कह रही हूँ कि एक मैंने मटेरियल दिया, मैंने कहा कि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? मैम पानी आसानी से फ्लो कर सकता है इसमें से, है ना। वो मटेरियल कैसा है? वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, नॉट वाटर रेजिस्टेंस। मींस पानी आसानी से फ्लो कर सकता है ना इसमें। सेम एज इट इज, मैंने कहा ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं। अगर करंट ज्यादा है, करंट इजिली मूव कर सकता है, तो बस ध्यान रखो इस चीज को, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। अब कहोगे मैम कैसे? देखो, आर इक्वल टू होता है वी बेटा, वी बाय आई। आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आई। अगर वो कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में आप इस चीज को इंक्रीज करो, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इज इट राइट और नॉट? 1/2 0.5 होता है। 1/4 कितना होगा? 1/4 10/2 10/4 10/4 कितना बना? अच्छा 1/4 कितना बनेगा? 0.2 समथिंग बन जाएगा। देख रहे हो, डिनोमिनेटर में वैल्यू को मैंने बढ़ाया, 2 से किस पर आ गई? 4 पे। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? अपने आप ही कम हो गई, अपने आप ही क्या हो गई? कम। तो एक चीज सिर्फ ये माइंड में बिठानी है आपको, व्हाट मैम इज सेइंग, दैट इफ वी इंक्रीज द करंट, अगर करंट बढ़ा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कम होता है? टेल मी, एनी वन ऑफ यू, एनीबडी हियर? Ma'am, less. प्लस। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, बिल्कुल। करंट ज्यादा कह रही हूँ ना मैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें से आसानी से करंट फ्लो कर सके। कंडक्टर्स, टेक एग्जांपल मेटल, मेटल में आसानी से करंट फ्लो कर सकता है? यस। तो मैंने कहा उल्टा बोल दो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ जरा, इंसुलेटर्स का कैसा होता है? इंसुलेटर, हाउ टू डिफाइन, हाउ टू से दैट रेजिस्टेंस इज मोर और लेस? वुड लो, वुड, लकड़ी ले ली मैंने, है ना। लकड़ी, लकड़ी के अंदर करंट ज्यादा होता है, कम होता है? जल्दी बताओ। Ma'am, less. लेस, वेरी गुड, करंट इज लेस। अच्छा, करंट अगर लेस है तो रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मोर। Resistance मोर। Ma'am, more. more. Very good. मोर। Yes. So this is what we are having. These two are inversely proportional. दोनों क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस? क्या होती है बेटा? एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर। वी आर सेइंग R इक्वल टू V बाय I। R किसके इक्वल है? V बाय I। V बोलो, V किस में मेजर करते हैं? 1 वोल्ट, है ना। कल हमने किया था ना, 1 वोल्ट बाय करंट। करंट क्या है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? दैट इज एम्पियर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट? इट इज वोल्ट
एम्पियर इनवर्स, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम इसकी यूनिट तो क्या होती है, ओम, सो दैट इज सेम, ओम और वोल्ट एम्पियर इनवर्स दैट इज सेम। अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ था, इफ अ body is providing this 5 volt ampere inverse to the circuit and current flow through it is 2, current flow through it is 2, tell the potential, potential बतानी है। तो बच्चे वो सोच रहे हैं भाई ये क्या दे दिया, VA इनवर्स, तो उसको एक बार आप सॉल्व कर लो बेटा। V पोटेंशियल, यस वेरी गुड, सारिका इज गिविंग आंसर। ठीक है, तो V बाय आई क्या गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है और कुछ नहीं है, क्या गिवन है, ये रेजिस्टेंस। तो हम कह रहे हैं V इज इक्वल टू होता है I बाय I इंटू R। अगर मुझे V चाहिए है ना V, तो I कितना है 2, R कितना है 5, 5 टू जा कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। सो दीज आर यूजफुल इन द न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पर, व्हाट इज रिटन हियर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, सिंपल थिंग है। हाई रेजिस्टेंस लो करंट, हाई रेजिस्टेंस मतलब लो करंट, लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हाई करंट, ये मैं बता ही चुकी आपको। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज द रेजिस्टेंस। ये क्या था हमारा टॉपिक, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग, कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, टुडे वी आर ओनली जस्ट स्टडीइंग दैट व्हाट इज द टॉपिक है, रेजिस्टेंस। देखो क्या ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ही आता है, इफ आई डबल द वोल्टेज, इफ आई डबल द वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ योर्स, टेल मी योर्स आंसर। यस, आंसर इज नो इफेक्ट। क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पर, नो इफेक्ट। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल को डबल करोगे ना तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होती, ध्यान रखो। रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैंने कहा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स आ रही है। अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने कहा V को डबल कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, जो भी उसका R वेरी कर रहा था, नो R इज फिक्स। तो यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है। कहते हैं करंट को डबल कर दो, करंट को डबल, बताओ मुझे रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। If I double the current, what will be the resistance? Tell me. So resistance will be same. Yeah, answer will be same here. Okay, resistance क्या रहेगा यहाँ पर, same रहेगा। Why it is so? देखो मान लो मैंने एक मटेरियल लिया, ठीक है, अब इस मटेरियल के अंदर मैंने एक करंट को बढ़ाया या पोटेंशियल को बढ़ाया। अरे ये अगर कंडक्टर है, अगर मेरा मटेरियल मेटल है, तो क्या ये वुड हो जाएगा, क्या ये वुड हो जाएगा, नहीं है ना, वुड थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, करंट और पोटेंशियल को डिफर करने पर क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो क्या ऐसे वेक्टर हैं विच डिपेंड ऑन, देखो फर्स्ट इज लेंथ, कौन वेरी करवा सकता है इसको, कौन इसको करवा सकता है वेरी, लेंथ। व्हाट आर द फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, तमन्ना क्या फैक्टर है, जल्दी बताओ तमन्ना, आंसर इट बेटा। मैम व्हाट इज द, या दैट इज एल, एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के। लेंथ को बढ़ा दो, अगर आप वायर की लेंथ को, ये छोटा सा कंडक्टर लिया था मैंने, अब मैं कह रही हूँ मैंने ये बड़ा कंडक्टर ले लिया ये वाला, ठीक है, तो आप कहोगे मैम अब रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी। क्यों वेरी करेगा, ध्यान से समझो बेटा,
इसमें है इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले कम इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कम था, अब ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकता है। ठीक है, देन सेकंड थिंग क्या वेरी करेगी, देख रहे हो, व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक होता है लेंथ और दूसरा क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1/a के, 1/a, या कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैम किसके, टू दी एरिया, है ना। तो कंबाइन कर दो, बोलो भाई दोनों को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, L/A, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रो, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। कांस्टेंट जो है इसको क्या बोला जाता है, रो, RHO, रो। क्लियर, एंड व्हाट आई एम सेइंग, R इक्वल टू रो इनटू L/A। और इस रो को, नेम तो इसका रो होता है और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं मांशु, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। क्लियर, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये डायग्राम है आपके पास, ये मेरे पास कंडक्टर है, ये इसका लेंथ है और ये क्या है, इसका पूरा का पूरा एरिया। और ये देख रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, रजिस्टर के लिए। हमने डिराइव किया R इक्वल टू कितना होता है, रो इनटू L/A। चलो क्वेश्चन है आपके पास, इफ दिस इज द लेंथ, R बी द रेजिस्टेंस, इफ आई डबल इट, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दूं, देन टेल मी व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस हियर। अक्षिता, आंसर इट। अगर लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, चलो कोई भी बताओ, भानुप्रिया, डोंट नो, डबल। आप कह रहे हो मैम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, लेंथ को डबल कर दो बस, रेजिस्टेंस भी तो डबल होगी, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रखना है ना उसको। क्या हो जाएगा डबल, जल्दी बताओ। मैंने एक लेंथ ली 4 मीटर की, 4 मीटर की, मैंने इस लेंथ को डबल कर दिया 6, चलो चलो ठीक है, डबल कर दिया या हाफ कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या बनेगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ। इफ लेंथ इज 4, रेजिस्टेंस इज 10 ओम हियर, रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम। अगर मैं इसकी लेंथ को हाफ कर दूं, क्या रेजिस्टेंस होगा, हाफ हो जाएगा। हाँ वो क्या, देखो आप कह रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैम, आप लेंथ को 4 मीटर लिया, 4 मीटर है ना, तो यहाँ पर कितना था बेटा 10। अगर मैं लेंथ को हाफ ले लूं, अब मैंने उसको आधा कर दिया, आधा कर दिया तो 4 से किस पे आ गया, 2 पे, तो रेजिस्टेंस को भी तो उतना ही होना चाहिए ना, उतना ही चीज चेंज हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी। 10 का हाफ बोलो, आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, चलो करो, लिखो, लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर, let it equal to 16, length equal to 16 meter, resistance is equal to 100, length 16 है, resistance 100 है, लेंथ को मैंने 1/4 कर दिया, 1/4, लेंथ का 1/4 कर दिया, मुझे बताओ रेजिस्टेंस क्या होगी, मैम 25। या दैट्स राइट, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 25। आप जो भी कुछ लेंथ पे अप्लाई करोगे सेम एज